Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. Now, as you all know, in the previous lecture we have discussed certain mineral nutrients, their role. Now today we are going to discuss the role of rest of the nutrients, that is zinc. सबसे पहली बात अगर आप देखोगे जिंक को एब्जॉर्ब किया जाता है एज जिंक 2 पॉजिटिव, एब्जॉर्ब्ड एज Zn2 पॉजिटिव। ये जिंक क्या काम करता है? सिंपली इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर ऑफ सेवरल एंजाइम्स। ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, स्पेशली डिहाइड्रोजिनेसिस। ये डिहाइड्रोजिनेसिस जो एंजाइम्स होते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। वो इसका एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स लाइक डिहाइड्रोजिनेसिस। डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम्स यम डिहाइड्रोजिनेशन करन, यम डिहाइड्रोजिनेसिस एक्टिवेट करने खातिर लगन जरूरत जिंक। गो तम मतलब गो जिंक इस्तेमाल गसन यमन एंजाइमन मज एज कोफैक्टर। तिकाज तुय आसि बूझमुत एंजाइमन मज कोफैक्टर मतलब गो काह ते ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एन एंजाइम। द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉमनली कॉल्ड एज कोफैक्टर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कोफैक्टर है वो है इनऑर्गेनिक पार्ट, इट इज एन इनऑर्गेनिक पार्ट तिकाज यह आकर गसन इन द फॉर्म ऑफ आयन्स एंड यह Zn2 पॉजिटिव आयन एक्टिवेट करन स्पेसिफिक एंजाइमन तिमन वनान डिहाइड्रोजिनेसिस। गो जिंक प्लांट एब्जॉर्ब करन इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव। इस जिंक हसा एक्ट गसन एज एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स। तिमन एंजाइमन नाव वनान डिहाइड्रो, लाइक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, इमन सारनी एंजाइमन एक्टिवेट करन जिंक। अम पत गो आयरन। आयरन सबसे पहली बात, ये आयरन जो है इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज कंसंट्रेशन। ये सो एलिमेंट यु सारी खुद ज्यादा कंसंट्रेशन में एब्जॉर्ब कर, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज कंसंट्रेशन। इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा कंसंट्रेशन में। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप देखोगे एब्जॉर्ब जो होता है ये एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, लेकिन वो कन्वर्ट होता है इनटू Fe2 पॉजिटिव। याद थावन जिंक गसन एक्चुअली एब्जॉर्ब Fe3 पॉजिटिव मज मगर कन्वर्ट गसन Fe2 पॉजिटिव मज। Fe3 पॉजिटिव गई एक फॉर्म, ये गई एक फेरिक, ये गई फेरस। ये आपको दिमाग में रखना है, ये गई एक फॉर्म, वह गई फेरस फॉर्म। गो आयरन प्लांट एब्जॉर्ब कर सारी खुद ज्यादा कंसंट्रेशन मज, एब्जॉर्ब गसन एज Fe3 पॉजिटिव फॉर्म मज, पत कन्वर्ट गसन इनटू Fe2 पॉजिटिव फॉर्म मज। तम पत अगर तुम वुचो कोएंजाइम्स प्रोड्यूस गसन विद द हेल्प ऑफ आयरन। बेयि लगन जरूरत फास्फोराइलेशन खतर तो बेयि लगन जरूरत साइटोक्रोम्स बनाने खतर, कोएंजाइम्स बनाने खतर। गो आयरन जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स को बनाने के लिए हमें आयरन की जरूरत पड़ती है। इन्वॉल्वड इन फास्फोराइलेशन रिएक्शंस, ये फास्फोराइलेशन रिएक्शंस जो है उनमें ये इस्तेमाल होता है, फास्फोराइलेशन रिएक्शंस। इतना ही नहीं बल्कि आयरन जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ साइटोक्रोम्स। यम त्रे इंपॉर्टेंट फंक्शंस यम तुम याद थो, हमेशा थो याद आयरन प्लांट रिक्वायर कर वारिया ज्यादा कंसंट्रेशन मज, एब्जॉर्ब गसन एक फॉर्म मज, कन्वर्ट गसन अस फॉर्म मज। एंड आयरन प्लांटस मज लगन जरूरत कोएंजाइम्स बनाने खतर या ऑर्गेनिजमस मज, यह फास्फोराइलेशन रिएक्शन मज इस्तेमाल गसन एंड यह साइटोक्रोम्स बनावान। अमे बगैर मेजर फंक्शन आयरन दैट इज इन्वॉल्वड इन redox reactions, involved in redox reactions। ये redox reactions में भी इस्तेमाल होता है, लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब गो गेन एंड रिडक्शन गो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गो तमिक मतलब गो सिंपली आयरन प्लांट रिक्वायर कर वारिया ज्यादा कंसंट्रेशन मज। आयरन हसा एब्जॉर्ब गसन Fe3 फॉर्म मज मगर कन्वर्ट गसन इनटू Fe2 फॉर्म मज।
यह हसा लगन जरूरत कोएंजाइम्स बनावनस बेय लगन ये इन्वॉल्व गसन फास्फोराइलेशन रिएक्शन मज बेय लगन ये जरूरत साइटोक्रोम्स बनावनस मज साइटोक्रोम्स बनावन खतर लगन जरूरत आयरन। ये भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। एंड इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन मज इस्तेमाल गसन। ये है आयरन। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट, जो आज का लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट पे ज्यादा इसका फोकस रहता है। वैसे आपके एग्जाम में भी आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें हमें बताना है सिर्फ एक तो इसका रोल बताना होता है, दूसरा किस फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। देखिए मैग्नीशियम, सबसे पहली बात मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब किया जाता है एज एब्जॉर्ब्ड एज Mg2 पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम जो एब्जॉर्ब गसन एज Mg2 पॉजिटिव आयन। वह वो मैग्नीशियम लगन कत प्लांटस मज जरूरत। ये मैग्नीशियम गोडनिक इंपॉर्टेंट फीचर, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनावनस मज लगन जरूरत मैग्नीशियम। तिक अगर तुम वो अ क्लोरोफिलस मज ज पार्टस, अमिस मज पारफायरिन हेड, इसमें होता है पारफायरिन हेड और एक पार्ट होता है फाइटल टेल। क्लोरोफिल स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, एक होता है पारफायरिन हेड, दूसरा होता है फाइटल टेल। पारफायरिन हेड में जो सेंटर में होता है, सेंटर में जो होता है दैट इज मैग्नीशियम occurring in the form of Mg2 positive ion। याद थावन गो क्लोरोफिल बनाने खतर लगन जरूरत मैग्नीशियम। तिकाज क्लोरोफिलस मज स्ट्रक्चरली पार्ट्स आमित लबना, अ गो पारफायरिन हेड, ब्या गई फाइटल टेल। पारफायरिन हेडस मज जो सेंटर तब Mg2 पॉजिटिव आयन। लाइक ये इस तरह से होता है, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से इधर होता है Mg। तो आप देखो ये पारफायरिन हेड है, इस पारफायरिन हेड को बनाने के लिए हमें मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम ऑब्वियसली इट विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। वो गोडिश फंक्शन व्हिच इज मैग्नीशियम टू लगन जरूरत फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट role of magnesium, it acts as an activator of enzymes, those are called as carboxylases। acts as an activator of enzymes called carboxylases। इन carboxylases enzymes छ तिमन हसा छ एक्टिवेट कर। carboxylases छ ज, अक गो रुबिस्को, ब्या गो पेप्केस। पेप्केस रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेस, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोजाइलेस। इन दशवै लगन जरूरत अगर तो याद आसो डार्क रिएक्शन। द एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन डार्क रिएक्शन फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन। ये कार्बन को फिक्स करते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन। चूंकि ये दशवै एंजाइम्स एक्टिवेट करने खतर लगन जरूरत मैग्नीशियम। ये इसकी बेस्ट बेस्ट डिफिनेशन और रोल है। वो मैग्नीशियम जो अकिस प्लांटस मज एब्जॉर्ब करने Mg2 पॉजिटिव फॉर्म मज। मैग्नीशियम लगन जरूरत क्लोरोफिलस बनाने खतर। मैग्नीशियम एक्ट गसन एज एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स, तिमन वन कार्बोजाइलेसिस। चूंकि ज इंपॉर्टेंट कार्बोजाइलेसिस अस निश अवेलेबल अख रुबिस्को, ब्या पेप्केस। यम दशवै इन्वॉल्व गसन डार्क रिएक्शन मज फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन। मगर दशवै एंजाइम्स एक्टिवेट करने खतर लगन जरूरत अस मैग्नीशियम। अम पत गो मैग्नीज। मैग्नीज ये है मैग्नीशियम। अब दूसरा है मैग्नीज। मैग्नीज सबसे पहली बात, मैग्नीज को एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम सॉइल। गो द मालूम मिसाल रूट्स एब्जॉर्ब कर, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस आयन। मैग्नस Mn2 पॉजिटिव आयन, ये आपको दिमाग में रखना है। मैग्नीज प्लांटस मज एब्जॉर्ब कर फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस आयन। इस मैग्नीज मेटाबॉलिज्मस मज काम करन। 3 इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करन। अकिस वन रेस्पिरेशन, बेस वन फोटोसिंथेसिस, बेस वन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। याद थावन मैग्नीज लगन जरूरत अकिस प्लांटस मज।
इट इज इन्वॉल्वड इन मेटाबॉलिज्म, इट इज इन्वॉल्वड इन, देखो इन्वॉल्वड इन, एक तो रेस्पिरेशन में होता है इन्वॉल्व, रेस्पिरेशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस, एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये छु थाउन याद, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीज, ये मैग्नीज तीन काम करता है, इन त्रेनवे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैग्नीज को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस आयंस। इस ये इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। अगर तुम वुचो यह एंजाइम ते एक्टिवेट करन यम एसोसिएट आसन विद रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस तो नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अख एंजाइम लगन जरूरत, तक वन नाइट्रोजिनेस, अमिस नाइट्रोजिनेस एक्टिवेट कर मैग्नीज, इसीलिए आव वन दोपक तिम सारी एंजाइम्स यम लगन जरूरत रेस्पिरेशन, तिक बायोकेमिकल प्रोसेस गो यमन मज गसन एंजाइम्स इस्तेमाल, रेस्पिरेशन आस्तन, फोटोसिंथेसिस आस्तन या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आस्तन, इन त्रेनवनी प्रोसेसन मज एंजाइम्स इस्तेमाल गसन, तिमन एंजाइमन एक्टिवेट करन मैग्नीज, गो एक्टिवेट करन, activates the enzymes associated with respiration, photosynthesis and nitrogen fixation या मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन आज फिक्स करन या नाइट्रोजन मेटाबोलाइज करन खतर यम एंजाइम्स लगन जरूरत, फोटोसिंथेसिस मज एंजाइम्स लगन जरूरत, रेस्पिरेशनस मज एंजाइम्स लगन जरूरत, तिम सारी एंजाइम्स एक्टिवेट करना विद द हेल्प ऑफ मैग्नीज। तम पद अगर तुम वो बेसिक फीचर मैग्नीजु, यह लगन जरूरत फोटोलिसिस ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यह पढ़ो फोटोसिंथेसिस मज, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है वाटर को ब्रेक करना बाय द एक्शन ऑफ लाइट, सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ वाटर बाय द एक्शन ऑफ लाइट इज कॉमनली कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने खतर लागन जरूरत मैग्नीज, गो दस वी केम टू कंक्लूजन मैग्नीज इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर बाय द एक्शन ऑफ लाइट, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इट इज एसोसिएटेड विद डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद मैग्नीज को एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ Magnus ions, that is Mn2 positive ions. It is associated with respiration, it is associated with nitrogen metabolism, it is associated with photosystem. Since photosynthesis, since all the three processes are biochemical in nature, they are associated with specific enzymes. All those enzymes which are required for these processes are activated with the help of manganese. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। उसके बाद है हमारे पास molybdenum। molybdenum, और आप देखोगे molybdenum को एब्जॉर्ब किया जाता है एज absorbed as molybdate ion, molybdate ion, MOO4 नेगेटिव, ये आपको दिमाग में रखना है। molybdenum जो आख प्लांट एब्जॉर्ब करन इन द फॉर्म ऑफ molybdate ion, molybdate ions मज एब्जॉर्ब करना, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, हमेशा याद थावन molybdate ion, molybdate ion गो molybdenum एब्जॉर्ब करना एज molybdate ion, molybdate ion इसका अगर हम निकालेंगे बाहर तो ये बन जाएगा MOO2 and 2 positive, see molybdate ion। now molybdenum अगर तुम वुचो तुम आसो बोजमुत ते नाइट्रोजिनेस छु अख एंजाइम बे नाइट्रेट रिडक्टेस छु ब्याख एंजाइम, दशवै एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यम दशवै एंजाइम्स अगर तुम वुचो यमन हुन बेसिक कंपोनेंट अगर तुम वुचो दैट इज molybdenum, गो इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, एक तो होता है नाइट्रोजिनेस जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू डाइनाइट्रो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट करता है इनटू अमोनिया, नाइट्रोजिनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेस, नाइट्रेट रिडक्टेस दशवै एंजाइम्स एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन। यम दशवै एंजाइम्स एक्टिवेट करने खतर छु लगन जरूरत molybdenum, यो molybdenum is associated with photolysis of water along with manganese, associated with
It is associated with photolysis of water. Breakdown of water by the action of light is commonly called as photolysis of water. वो molybdenum जो absorb करना plant in the form of molybdate ion MoO2 2 positive ion. molybdenum एक important component है नाइट्रोजनियस का और नाइट्रेट रिडक्टेस का. इसकी वजह से फोटोलिसिस ऑफ वाटर हम कर सकते हैं. गो यह तथ मज इन्वॉल्व गसन. ध्यान थावन यम इंपॉर्टेंट फीचर्स. अब उसके बाद है बेसिक एलिमेंट दैट इज सल्फर. Now the next one is sulfur. सल्फर सबसे पहली बात, सल्फर जो है ये वो एलिमेंट है जो एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन. एब्जॉर्ब करना एज सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन, मतलब सल्फेट आयन फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सल्फेट आयन. क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा सल्फर इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ टू इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स. वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टू अमीनो एसिड्स. ज अमीनो एसिड्स कंटेन करन सल्फर. तथ मज सिस्टीन. मैंने कितनी बार आप लोगों को ये बताया है, सिस्टीन एंड मीथियोनिन. सिस्टीन तो मीथियोनिन ज अमीनो एसिड्स विच कंटेन सल्फर. वो सल्फर छु लगन जरूरत सिस्टीन तो मीथियोनिन बनावनस मज. दशवई अमीनो एसिड्स कंटेन करन सल्फर. उसके बाद अगर आप देखोगे यही जो सल्फर है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स. फॉर एग्जांपल बायोटिन है, थाइमीन है और कोएंजाइम ए है. बायोटिन, थाइमीन तो कोएंजाइम ए त्रे विटामिन्स यम लगन जरूरत, यम बनाने खातिर लगन जरूरत सल्फर. Required for the synthesis of vitamins. Like biotin is there, thymine and coenzyme A. बायोटिन, थाइमीन तो कोएंजाइम ए त्रे विटामिन्स. यम त्रेनवे विटामिन्स लगन यम बनन विद द हेल्प ऑफ सल्फर. दे आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फर. गो तेल वनो सल्फर लगन जरूरत बायोटिन, थाइमीन तो कोएंजाइम ए बनावनस मज, मतलब विटामिन्स बनावनस मज. इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स कंटेन करन सल्फर. अकिस वन सिस्टीन, बेस वन मीथियोनिन. उसके बाद है कॉपर. एज यू ऑल नो क्यूप्रस आयन में एब्जॉर्ब होता है, फिर कन्वर्ट होता है इनटू कैप्रिक फॉर्म में. वो तम लोगो रिडॉक्स रिएक्शन मज इन्वॉल्व गसन. इन्वॉल्वमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. अगर तुम वो कॉपर प्लांट एब्जॉर्ब कर क्यूप्रस फॉर्म मज गसन ये कन्वर्ट इनटू क्यूप्रिक फॉर्म. इन्वॉल्व गसन रिडॉक्स रिएक्शंस मज, मतलब अत मज साइमल्टेनियस गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गसन. कॉपर को एब्जॉर्ब किया जाता है, देखिए इसको एब्जॉर्ब्ड एज क्यूप्रस फॉर्म. क्यूप्रस फॉर्म गई Cu पॉजिटिव फॉर्म. लेकिन ये कन्वर्ट होता है, अगर आप देखोगे कॉपर में ये रिवर्सिबली कन्वर्ट होता है. क्यूप्रस फॉर्म इट इज कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव. ये गई क्यूप्रस. ऐसे केमिस्ट्री में पढ़मुत क्यूप्रस फॉर्म लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आस, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट गई इक. ये गई क्यूप्रिक फॉर्म. क्योंकि अथ प्रोसेस में वो तो इलेक्ट्रॉनिक लॉस गसन. एंड अगर वो रिवर्सिबली कर इलेक्ट्रॉन गस गेन, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गई ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गई रिडक्शन. अच्छा वन रिडॉक्स रिएक्शन. तेल वो कॉपर छु इन्वॉल्वड इन रिडॉक्स रिएक्शंस. ये रिडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है जिस तरह आयरन होता है. उसके बाद अगर आप देखोगे ये कॉपर जो है ये वो एलिमेंट है जिसकी वजह से एक प्लांट में ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. इन्वॉल्वड इन ओवरऑल डेवलपमेंट को मतलब यह कन्फाइंड रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक पार्ट कर प्रोवाइड या स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोवाइड कर, बल्कि अकिस प्लांटस मज ओवरऑल डेवलपमेंट गसन. इट इज इन्वॉल्वड इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. अकिस ऑर्गेनिजमस मज या प्लांटन मज ओवरऑल डेवलपमेंट करने खातिर लगन जरूरत सिंपली कॉपर. तम पत क्लोरीन अगर आप देखोगे क्लोरीन ये पढ़न जरूरत क्या. ये क्लोरीन प्लांटन मज एब्जॉर्ब करने क्लोराइड आयनस मज, मगर लगन जरूरत कैटायन अनायन बैलेंस मेंटेन करनस तो बे ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करनस. क्लोरीन
अमिक तू पढ़ो ब्रोट कुन रूल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तम साथ पढ़ो पोटाशियम तो क्लोरीन इकट्ठे अलॉन्ग विद सोडियम। देखिए ये जो क्लोरीन है CHLORINE, क्लोरीन को एब्जॉर्ब किया जाता है एज क्लोराइड आयन, एब्जॉर्ब्ड एज Cl नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन। मगर तुम याद थवन क्लोरीन क्लोरीन अकिस प्लांटस मज करन कैटायन अनायन बैलेंस along with sodium Na positive, potassium तो calcium। ऑस्मोटिक बैलेंस कैटायन अनायन बैलेंस अकिस प्लांटस मज मेंटेन करने खतर लगन जरूरत क्लोरीन सोडियम तो पोटाशियम along with sodium and potassium, chlorine is responsible for maintaining the cation anion balance and it is also responsible for maintenance of osmotic concentration, maintains osmotic balance। ये osmotic balance ती maintain करन तिकैज़ वाटर सन्स मूवमेंट एक जाय पे बेक जाय डिपेंड करन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अयानस ती गई सॉल्यूट वो ये अयानस ज्यादा आसन तोथी गई आब ये अयानस कम आसन तत नेर आब, इसीलिए आ वन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेलन मज मेंटेन करने विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। तिकैज़ ये सिर्फ क्लोरीन योतन इन्वॉल्व अत गसन कह बल्कि क्लोरीन सहित सोडियम तो इन्वॉल्व गसन, पोटाशियम इन्वॉल्व गसन। इसीलिए याद थवन क्लोरीन प्लांट एब्जॉर्ब करन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन लगन जरूरत ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करनस, क्लोराइड आयन लगन जरूरत कैटायन अनायन बैलेंस along with sodium the potassium। This is all about the role of mineral nutrients। ये complete हो गया। Now from tomorrow inshallah we will go for next topic, that will be what is critical concentration and what are deficiency symptoms।